हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, साथ साथ इसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। साथियों, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। ये वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, बाकायदा प्ले लिस्ट बना हुआ है। अब जो है सामान्य हिंदी की क्लास स्टार्ट की जाएगी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए। तो जिनको भी सामान्य हिंदी का बैच चाहिए, ठीक है, वो कमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। अब देखिए, वेदों की यहाँ पे बात की गई है, तो वेदों की जो संख्या होती है वो आप सभी लोग जानते हैं कि होती है 4। ठीक है, जिसमें सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है ये सबसे पहला वेद माना जाता है, और जो अथर्ववेद है इसको सबसे पहला अरे सबसे बाद का माना जाता है। ठीक है, पहला तो आपका ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद सबसे बाद में का है। ठीक है, बीच में आपका सामवेद पड़ता है और यजुर्वेद पड़ता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस वेद में यज्ञ जो होते हैं इसके नियम और विधि विधान का संकलन मिलता है। तो ये आपके यजुर्वेद में मिलता है। ओके, यजुर्वेद में आपको यज्ञों के नियम एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। तो हम डी ऑप्शन को यहाँ पे सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था। यहाँ पे जैन धर्म की बात हो रही है, न कि बौद्ध की। देखिए, बौद्धों में 4 संगीतियाँ हुई थी। एक तो 483 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुई थी और ईसा के प्रथम शताब्दी में यानी कि कनिष्क के शासनकाल में समाप्त हुई थी। ओके, तो देखिए, प्रथम जैन संगीति का आयोजन यहाँ पे पूछ रहा है। अब जैन धर्म की बात करेंगे तो इसके संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। याद रखिएगा, पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक, और वास्तविक संस्थापक पूछता है तो ये आपके महावीर स्वामी हो जाएंगे। या ऐसे क्वेश्चन करेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखिएगा जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें पहला आपका ऋषभ देव थे और लास्ट वाले आपके महावीर स्वामी जी थे। और महावीर स्वामी को ही आपका माना जाता है क्या? वास्तविक संस्थापक जैन धर्म का। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, तो ये आपके पाटलिपुत्र नगर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आ जाएगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। देखिए, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके प्राचीन भारत से अब आ गए हम लोग आधुनिक भारत में। तो बंगाल के विभाजन की अगर जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, तो बंगाल का विभाजन एक्चुअली हुआ था आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 की बात करेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, इसका बंटवारा किया था, भारत से अलग किया था बंगाल को। ठीक है, हिंदू मुस्लिम को उस समय क्या था, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग मिलकर विरोध कर रहे थे किसका? अंग्रेजों का। तो इनकी जो आपस में घनिष्ठता थी, इनको तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया 1905 में, 1905 में। ठीक, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा ये किया गया था। फिर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसको क्या किया था? रद्द कर दिया था। ये भी याद रखिएगा। 1906 में साथियों आपका जो मुस्लिम लीग है, इसकी स्थापना होती है बांग्लादेश के ढाका शहर में। याद रखिएगा, उस समय बांग्लादेश भारत का ही अंग था। ठीक है, तो 1906 में बांग्लादेश का जो ढाका शहर है वहाँ पे जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना होती है, और 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा एक बात याद आ रही है, बहुत सही उसने कहा था, इसको आप जितना जल्दी समझ लेंगे सही रहेगा आपको, कि स्त्रियों के आंखों में देखने से परहेज करो। उसने कहा कि स्त्रियों के आंखें में देखने से परहेज करो लड़कों, वहाँ डूबे तो जीवन का एक दशक निकल जाएगा। सही बात है। सबसे पहले ये कितनी ज़बरदस्त बात बोला है कि स्त्रियों की आंखों में देखने से परहेज करो लड़कों, वहाँ डूबे तो जीवन का एक दशक निकल जाएगा। क्या बात है यार, सही बात है। अगर जो प्रेम में पड़ गए तो बहुत कम रिश्ता निभाएंगे, तो 5 साल, 5 से 10 के बीच में ही रहेंगे। अब 10 साल गए तो एक दशक आपका खत्म। और एक दशक में आप कैरियर पे ध्यान देंगे, तो एक दशक में 2 से 3 साल में अगर जो सिलेक्ट हो रहे हैं, 7 साल आपके लिए बच रहा है, इसमें एक दशक की बात कर रहे हैं, तो आप एक साल में मिनिमम अगर जो आप 5 लाख जोड़ेंगे तो 7 5 35 लाख इनकम करेंगे भैया। प्रेम में पड़े तो क्या मिल सकता है? बस प्रेम में यही चाहिए, जिस्म जो मिलेगा। तो देख लीजिए, 35 लाख अगर जो मान लीजिए 50,000 मिनिमम पेमेंट से बात करते हैं, तो 35 लाख या जिस्म चाहिए। ठीक है, तो ये अगर जो आप कर रहे होंगे आँख में देखने वाला कार्य, अभी आपका समय है, सबका समय है भाई, हार्मोन्स हमारे वही है।
तो ये आप मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि 35 लाख रुपया अगर जो इस समय रहेगा तो ये वाली चीज़ जो है ये आपको मतलब शादी हो जाएगी बढ़िया फर्स्ट क्लास जैसा आप चाहेंगे, या जिसके साथ रिलेशन में रहेंगे। कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है तो फ़ायदा से ही जुड़ रहा है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। स्त्री जुड़ रही है तो कहीं न कहीं उसके मन में भी कुछ स्वार्थ हैं। आप जुड़ रहे हैं तो हम तो जानते ही हैं लड़कों का स्वार्थ क्या है, तो सभी लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब छोड़ दीजिएगा, तैयारी करिए बढ़िया से, क्योंकि इसमें मेंटली और फिजिकली दोनों दिक्कत होता है, तो समझिएगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे? तो 1915 में आए थे। कहाँ गए थे भैया? ये 1893-94 में कि शायद ऐसे ही कुछ गए थे ये, ठीक है, यानी 1890 के बाद ही गए थे, ठीक है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे इन्होंने भी आंदोलन किया था, जो काले और गोरों में रंगभेद था, रंगभेद नीति को लेके, तो वहाँ काफ़ी पॉपुलर हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। तो 1915 में आए थे, उस समय प्रथम विश्व युद्ध लगा हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अकबर ने नया धर्म दिन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया? तो दिन ए इलाही की बात करेंगे तो अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में इस धर्म का आरंभ किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि अकबर ने नया धर्म दिन ए इलाही अबुल फजल इसका क्या था? मलिकार था, समझ लीजिए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करता था, ठीक है। तो अकबर ने नया धर्म दिन ए इलाही चलाया था 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अयोध्या आपके किस नदी के तट पर अवस्थित है साथियों? तो ये आपके सरयू नदी पे मिल जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बार बार ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यहाँ पे बताना है, तो इसमें जो आपका घाघरा नदी है ये सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में हो जाएगी, तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन सही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील को बताना है। तो देखिए ये जो बुलर झील है जो आपके जम्मू कश्मीर में है, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बात करेंगे विश्व में तो जो सुपीरियर झील है, ठीक है, जो अमेरिका में है, ये सबसे बड़ी मीठे पानी की विश्व में झील है, ठीक है। चिल्का झील की बात करेंगे तो वो वाली है, क्षारीय है, ठीक है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि काफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य आपको बताना है। तो काफ़ी के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी यानी आधा से ज़्यादा जो उत्पादन किया जाता है ये आपके कर्नाटक स्टेट से किया जाता है। तो यहाँ पे आप डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। ये एसएससी के जीडी में, एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन ये है, याद रखिएगा। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम की बात करेंगे तो ये जाएगा केरल पे, ठीक है। ये भी आपके एसएससी जीडी में पूछ चुका है कई बार, एक बार नहीं भैया, ये कई बार क्वेश्चन आया, तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाब की बात करेंगे तो बैरोमीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है भैया? तो 46% यूरिया कौन? जो कंपोस्ट खदिया है, जो खाद हम लोग यूज करते हैं, इसमें 46% की मात्रा होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तंबाकू की पत्तियों में होता है भैया? तो तंबाकू की पत्तियों में आपका निकोटीन मिलेगा, ठीक है, जहरीला पदार्थ है निकोटीन, नशीला पदार्थ, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु हो जाएगी? तो उष्मा की जो सबसे अच्छी चालक होती है ये धातु होती है आपकी चांदी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका की बात करेंगे तो ये न्यूरॉन होता है, ठीक है, न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका तंत्र यहाँ पे डी ऑप्शन कर देंगे। न्यूरॉन जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। अरब सागर की रानी, पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कहा जाता है आपके कोच्चि को। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा कि अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है आपका, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान में टोटल 15 महिला सदस्य थी, ठीक है, तो आप यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार भाग 3। देखिए संविधान में जो भाग हैं टोटल 22 हैं, ठीक, अनुसूची आपकी होती है 12, याद रखिएगा ये दोनों चीज़, तो भाग 3 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए 30 वर्ष, ठीक। राज्यसभा का अगर सदस्य बनते हैं तो 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ये दोनों चीज़ें पूछता है आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र आपके किस राज्य में हो जाएगा? तो नरौरा आपके उत्तर प्रदेश में होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
भारत का मैनचेस्टर आपका किसे कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा आपके अहमदाबाद को। बी ऑप्शन करिएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको बताना है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गूंड हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो भील होता है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ पे गूंड हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गूंड आपके दूसरे नंबर पे आता है भील के बाद, तो भील नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है गूंड को करना है। नेक्स्ट है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल आपको बताना है। तो बुल फाइटिंग यानी कि सांड का युद्ध, ये जो स्पेन का राष्ट्रीय खेल है ये सांड युद्ध होता है, ठीक है यहाँ का। नेक्स्ट करेंगे, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू की बात करेंगे तो ये आपका असम का हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि बिहू आपके असम स्टेट का एक लोक नृत्य है, बहुत ही फेमस। एसएससी जीडी के एग्जाम में ये 10 बार से कम नहीं पूछा है क्वेश्चन, याद रखिएगा।